लोग कहते हैं कि जीरोस तो नंबर के पीछे होने चाहिए, आगे तो आज तक भी है। आपको रखे आगे। लेकिन अगर पीछे के जीरोस ना हो तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं इंटरनेट, यूट्यूब, सबके ऊपर। देखो मैंने पहले भी बताया, अगर कोई आपको बोले कि आपका बिजनेस 0 रुपए से चालू मैं करवा सकता हूँ तो उसके बिजनेस का नाम थूक होगा। फ्री में सिर्फ डैंड्रफ आती है। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ पैसा लगाया और उसके कंपैरिजन में आपको आरओआई अच्छा मिला, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सके, उसे ही हम कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि 0 रुपए में लगाऊंगा। बस शर्त है आपके पास वो 3 चीजें होनी चाहिए, स्किल, पेशेंस और वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बात करी है इन लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज की, लेकिन आज हम इन 5 जीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज की बात करेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसमें से पहला तरीका जानते हैं। अब मान लो राज एक कंटेंट क्रिएटर है जो हिंदी में कंटेंट बनाता है और उसका विजन ये है कि अपने कंटेंट को इतना एक्सपैंड करना है कि हर किसी तक पहुंचे। तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट बनाना चाहता है। अब वो सोचता है कि चलो एक एआई टूल को पकड़ते हैं। एआई बहुत शातिर हो गया आजकल, बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगा है। और ऐसा नहीं कि आपको एआई को एडिट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो ये। और पैसा उसका अलग खर्च हो रहा है। तो वहां रोल आता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड तरीका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटेंट की दुनिया में रह रहे हैं, हर चीज में कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है। हाल ही में बहुत से क्रिएटर्स ने अपने रीजनल लैंग्वेजेस में चैनल्स को ओपन किया जिससे वो ऑडियंस तक पहुंच सके। इवन यूट्यूब के ऊपर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है एक चैनल के अंदर, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% क्रिएटर्स ही इस फीचर का यूज करते हैं। तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? उसकी 2 वजहें हैं। पहला तो ये, उसमें कॉस्ट लगती है। अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो उसको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना। लेकिन इसका इलाज लोगों ने ढूंढा कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढो और जो भी उस चैनल से प्रॉफिट आता है वो आधा आधा बांट लेते हैं या किसी परसेंटेज पे वो तय करते हैं, तो जिससे आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। और इससे वॉइस ओवर्स का करियर और ज्यादा बूम पे गया हाल ही कुछ सालों में। क्योंकि इसमें एक और दिक्कत ये आ जाती है कि उस रीजनल लैंग्वेजेस की नॉलेज आपको नहीं है, तो उस बंदे ने वो क्या बोला है, सही बोला है कि नहीं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां भी ये प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आपको पता है 2022 में 61% रीजनल लैंग्वेजेस का मिक्स था ओटीटी कंटेंट के ऊपर। अब ये सोशल मीडिया भी मान सकते हो आप। और उसमें से हिंदी का परसेंटेज सिर्फ 36% है। यानी रीजनल लैंग्वेजेस में लोग चाहते हैं उनके पास कंटेंट हो। और इसीलिए आप देखते हैं जैसे ध्रुव राठी, ट्रैक एंड टैग, मिस्टर बीस्ट, सभी ने रीजनल लैंग्वेजेस में अपना हाथ आजमाया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर इसे ठीक से किया जाए तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और लिटरली अनटच्ड है। तो अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? तो शुरुआत में किसी क्रिएटर की वीडियो उठाओ और उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी वीडियो को इंग्लिश में डब या वॉइस ओवर देके सोशल मीडिया पे उसे टैग करो। अगर उस क्रिएटर को अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। और इवन एआई टूल्स के अंदर जो आप वॉइसेस देखते हो और जिसका इस्तेमाल करते हो वॉइस ओवर्स में, वो भी तो किसी ने डब या वॉइस ओवर दिया होगा, तभी तो एआई उसके ऊपर ट्रेन हुआ और आपको वो यूज करने को मिली। अपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ और करंट ट्रेंड्स के ऊपर अपने वॉइस ओवर्स दो। हम अमूमन देखते हैं कि यार पोस्ट के ऊपर सिर्फ पोस्ट होता है और गाना लगा होता है और वही आप पोस्ट देखो, गाना सुनो। लेकिन इसको 2 तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ पर मैं पहला एग्जांपल व्हाट नाउ मीडिया के द्वारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट है उसके ऊपर ले रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर स्पीकर का साइन देखने को मिलता है। उसे क्लिक करने के बाद पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये आंटी का चेहरा देख रहे हो, ये एक नया मीम का तरीका बन चुके हैं। और जानकारी के लिए स्लाइड तो करो। वहाँ पर आपको अंकुर की कुछ टिप्पणियां देखने को मिलेगी और स्लाइड करोगे तो नीले की टिप्पणियां देखने को मिलेंगी। एक और स्लाइड करने के बाद आपको इब्राहिम और सिद्धेश के कुछ कमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि वायरल जा रहे हैं। अगला स्वाइप करोगे तो यहाँ पर लोग घर को नजर ना लगे उसके लिए भी इनकी तस्वीरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बस अगली स्लाइड पे ये खत्म हो जाता है। तो फिर से शुरुआत करो और लाइक करो। ये बस एक कोशिश है कि इंस्टाग्राम कराउजल्स को एक नई तस्वीर दी जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि इंस्टाग्राम कराउजल पे कोई इनोवेटिव तरीका नहीं आया। तो हमने कोशिश की कि यार इसको किया जाए। वैसे हो सकता है ये बहुत सिली लगे लेकिन काम का है। लेकिन इसके फिर रेवेन्यू सोर्सेज क्या होते हैं? पहला तो आप किसी के लिए वॉइस ओवर करते हैं, दूसरा एडवर्टीजमेंट का आ जाता है पार्ट, और तीसरा आ जाता है स्पॉन्सरशिप्स का। तरीका नंबर 2, उसी राज को सही और क्वालिटी सेंसस डेटा की जरूरत है रिसर्च के लिए, अपने कंटेंट को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। अगर तुमने एक भी गलत इंफॉर्मेशन दी तो लोगों की उंगलियां तैयार बैठी हैं।
गालियां देने के लिए। वहां आते हैं क्रिएटर रिसर्चर्स। देखो रिसर्च के दो तरीके होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो माना जाता है जो पहली बार ओरिजिनली फॉर्म हुआ था, वो प्राइमरी डेटा होता है। जैसे हमारा सेंसस जो है वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन वो डेटा अगर पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। वो रिसर्च आपने नहीं करी है, किसी और ने करी है, बस आप उसका यूज कर रहे हैं। और जितने भी बड़े केस स्टडीज चैनल्स आप देख लें, टेक चैनल्स देख लें, उनके लिए सेकेंडरी डेटा मेन एसेंस है। सारी वीडियो सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए पैसा, पावर, रिसोर्सेज, जनता वंता सब लग जाती है भाई, तब जाके एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है। अब हाइजेनबर्ग को ही ले लो, वो चाहते हैं कि सारी चीजें हम खुद ही रिसर्च करें। तो उस क्रिएटर और मार्केटिंग एजेंसीज के लिए आप रिसर्चर का काम कर सकते हैं, और अब ये एक सीरियस बिजनेस बन चुका है। तो पहले ये जानते हैं कि इसे शुरू कैसे किया जाए एज एन रिसर्चर। वैसे कंटेंट को कैसे रिसर्च किया जाता है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आप रिसर्च पे ही कंटेंट बनाओ, हो सके तो केस स्टडी चैनल ही खोलो, उससे आपको मदद मिलेगी रिसर्च करने में। अब आपके व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट होंगे, उनके लिए रिसर्च पोर्टल बनाओ जहां पर अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च कंटेंट हो। जैसे फ्यूचरपीडिया एआई टूल्स का डिक्शनरी है, वैसे ही रिसर्चपीडिया बनाओ जो कि रिसर्च की डिक्शनरी होगी। आपने स्टैटिस्टा का नाम सुना है? ये भी रिसर्च मॉडल पे ही काम करते हैं। ये रिसर्च करवाते हैं, उसको ग्राफ्स और इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं और सब्सक्रिप्शन के तौर पे बेचते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा है, तो कंपनीज इसका इस्तेमाल बहुत करती हैं। इसलिए जब आप इनका सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे ना तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा तरीका आता है रिसर्च बुकिंग। राज आपकी वेबसाइट या पोर्टल पे आएगा, उसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, अपना टॉपिक डालेगा और आपको सबमिट कर देगा, और 72 या 84 जितने भी घंटे आपको लेने हैं उसके बाद उसको वो फुल रिसर्च सेंड कर दो। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर एक और कंपनी में आपको बताता हूँ, Ink42। ये भी अपनी रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट के फॉर्म में अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। अगर आपको वो रिपोर्ट्स को पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो भी इतने का। क्योंकि ये प्राइमरी डेटा है तो इनका सब्सक्रिप्शन भी महंगा होगा। तो आप एज एन रिसर्चर 3 तरीकों से कमा सकते हैं। पहला, किसी का कंटेंट रिसर्च करके उसे फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा, अपना ही कंटेंट या प्राइमरी डेटा निकाल के उसे पेड कंटेंट के तौर पे बेच सकते हैं। और तीसरा, एड्स और यूट्यूब से केस स्टडी चैनल बनाओगे ना तो उसमें काम आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो बिजी बंदा। तरीका नंबर 3, कंटेंट इंडस्ट्री की सबसे कॉमन चीज जिसमें बहुत से लोग आते आते अपना दम तोड़ देते हैं, वो है स्टोरी टेलिंग और SEO। नहीं ना, मैं आपको यहाँ पर SEO एक्सपर्ट बनने को नहीं कह रहा हूँ, टाइटलर बनने को कह रहा हूँ। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 78% यूट्यूब वीडियोस के जो टाइटल होते हैं वो अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, और जो बचे हुए हैं उन्हीं की वीडियोस आपको सबसे ज्यादा अपने होम फीड्स में देखने को मिलती है। और उससे क्या होता है, उनकी रीच पे इम्पैक्ट पड़ता है। किसी ने सच कहा है कि टाइटल और थंबनेल जो है आपकी वीडियो का एडवर्टीजमेंट है फ्री में। अगर आपने ये दोनों चीजें बेहतर सुधार ली और अगर क्वालिटी कंटेंट देते हो तो अंदर जाके वो ब्रांड बन जाता है। इसलिए आपका टाइटल और थंबनेल हमेशा एक दूसरे से सिंक करना चाहिए। और फॉर एग्जांपल, मैंने 3 हफ्तों पहले अपने न्यूज़लेटर में इसी चीज को नोटिस किया और एक शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। तो जब मैं ऐसे ही कोई भी टाइटल लिख के ईमेल में भेजता हूं तो उसका जो रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। लेकिन अगर इसी टाइटल को मैं रिलेटेबल बना दूं तो उसके रिजल्ट्स देखो। अब टाइटल और थंबनेल का साइंस जितना आसान लगता है उतना होता नहीं, और यही मैं 4 साल से सीखता आ रहा हूँ और अभी भी वही कोशिश कर रहा हूँ। AI इसमें मदद कर सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ हदें हैं। उसे ये नहीं पता कि आपने अंदर कंटेंट क्या बनाया है या आपकी स्क्रिप्ट क्या है। वो आपको सिर्फ सजेशंस दे सकता है, लोगों के इमोशन को रिलेट नहीं कर पाता जो आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वो जनरल सजेशंस आपको देता है। आपकी ऑडियंस का कनेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, AI नहीं। इसीलिए टाइटलर्स का काम चालू होता है। वैसे तो ये टाइटलर जो है वो स्क्रिप्ट राइटर और कॉपी राइटर की कॉम ही है, लेकिन अब इसकी एक अलग से नीश बन चुकी है। मैं आपको ये तो गारंटी नहीं देता कि यार इसको करने से आपको बहुत जल्दी कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे या कुछ अलग ही चमत्कार हो जाएगा, वो मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता। आजकल हम देख रहे हैं कि यार ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो थंबनेल बना देते हैं, उनको लगता है उनकी छुट्टी हो गई, हमने तो भाई दे दिया, थंबनेल दे दिया। लेकिन आप उस क्रिएटर को या उस एजेंसी को वो सर्विसेज दें जो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी थंबनेल के साथ टाइटल्स भी सिंक करवा के दे, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिससे आप अपने मार्जिन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हैक था फ्रीलांसर्स के लिए। अब इसके रेवेन्यू सोर्सेस क्या बनते हैं? पहला तो सैलरी आ जाता है, ये एक जॉब का ही तरीका है। दूसरा, फ्रीलांस मनी आ जाता है। तीसरा, सब्सक्रिप्शंस आ जाता है। और चौथा, एडवर्टीजमेंट्स आ जाता है।
एड्स कैसे, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल बात करी है। कॉपी राइटिंग और मीम करियर के अंदर का ये एक पार्ट है, तो उससे आपको और जानकारी मिलेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तरीका नंबर 4, सोशल मीडिया न्यूज चैनल। जितना स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं उतना शायद ही एक इन्फ्लुएंसर कमाता हो, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा। लल्लन टॉप को ही देख लो, आपको पता है वो एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल ही है, लेकिन उसमें तो इन्वेस्टमेंट है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ROI ज्यादा हो। तो अब क्या किया लोगों ने, इंस्टाग्राम का सहारा लिया। सोशल मीडिया चैनल्स को चलाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, लोकल न्यूज प्रोवाइडर्स जो आपके शहर की ही न्यूज सबसे पहले पहुंचाते हैं। दूसरा, पैरोडी न्यूज चैनल्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज चैनल है पूरे इंटरनेट के ऊपर। वैसे तो ये पैरोडी पेजेस ही होते हैं, ये न्यूज बताते हैं लेकिन सार्कास्टिक वे में बताते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में बात करी है कि ये पेजेस कैसे बिजनेस बनाते हैं और कितना आप इससे कमा सकते हैं और कैसे इसे किया जाता है। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दी। और तीसरा तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स का, पर ग्राफिक्स दे देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, और वो भी एक तरीके का न्यूज चैनल ही बन जाता है। हमारा आखिरी वाला आइडिया तो रह ही गया, लेकिन उसके लिए तो पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए यार, क्योंकि वो ऐसा वैसा बिजनेस है नहीं ना। AI इन्फ्लुएंसर का बिजनेस है, और उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब बताना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में पूरा समझा दिया कि AI इन्फ्लुएंसर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको बिजनेस पे कन्वर्ट किया जा रहा है। आज वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और राइट वाली वीडियो में जो चौथा वाला आइडिया डिस्कस किया था मीम पेजेस का, तो वो राइट साइड में देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। एक नंबर का चालू आदमी है ये जेठिया, आवाज बदल कर मुझे उल्लू बनाता है।